हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आज भीम आर्मी की रैली थी। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद नाम पिछले दिनों से कई दिनों से चर्चा में है। उनकी रैली को रोका गया था। पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक रैली शुरू की थी बहुजन हुंकार रैली के नाम से, और इसे जंतर मंतर पर खत्म करने का उनका कार्यक्रम था। लेकिन सहारनपुर के अंदर उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, फिर जमानत पे उनको छोड़ भी दिया और उनकी तबीयत भी इस दौरान बिगड़ गई। और फिर उनसे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रभारी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से ज्योतिबा सिंधिया, राज बब्बर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनसे मिलने पहुंचे और कई सारे राजनीतिक सवाल है खड़े हो चुके थे कि क्या भीम आर्मी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। ये एक बड़ा सवाल कई दिनों से टीवी पर भी दिखाया जा रहा है और साफ तरीके से चंद्रशेखर का जो रूप है वो भी दिखाई दे रहा है। आप हमारी साइड स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, ये आज चंद्रशेखर की जो रैली थी उसका वीडियो आप देख पा रहे हैं। जो जंतर मंतर पर ये रैली आयोजित हुई थी, इसमें बहुजन समाज की जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके नेता वामन मेश्राम भी इसमें पहुंचे थे और उन्होंने भी इस रैली को संबोधित किया था। और शरद यादव जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शरद पवार, उन्होंने भी इस रैली के अंदर शिरकत की थी और उन्होंने भी इसमें कुछ बातें हैं वो कहने की कोशिश की थी। इसके साथ ही अलावा मान्यवर साहब काशीराम की बहन भी इस दौरान पहुंची थी, मंच पर मौजूद रही थी। और इस दौरान सबसे बड़ा जो सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ वो ये था कि क्या भीम आर्मी के संस्थापक मान्यवर साहब का काशीराम जयंती पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर ने, भीम आर्मी के जो संस्थापक है, उन्होंने एक सवाल अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि वो चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन्होंने इस हाँ कर दी है कि वो वाराणसी से है, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार का अंदाजा लगाया था उससे ये साफ हो चुका है कि भीम आर्मी अब चुनाव लड़ेगी। और आज उन्होंने काशीराम साहब के जन्मदिन के ऊपर ये ऐलान कर दिया। और इस रैली के भी क्या मायने थे ये तो आने वाले दिनों के अंदर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस रैली के अंदर कई जगह से लोग पहुंचे थे और लोगों ने कई जगह से जब बातचीत करने के लोगों से बातचीत कोशिश भी हुई तो उन्होंने साफ कहा कि उनका वोट गठबंधन की तरफ जाएगा। लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये भी रहेगा कि क्या गठबंधन के अलावा भीम आर्मी के मुखिया कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। तो दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने वाला कोई भी चेहरा नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके। तो इस वजह से कांग्रेस चंद्रशेखर को मोहरा बना सकती है। जी हाँ, मैं आपको साफ करना चाहता हूं, अगर चंद्रशेखर, आप आज हमारी नोट कर लीजिए इस बात को, अगर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, कांग्रेस चंद्रशेखर का समर्थन करेगी, जैसे कि जिग्नेश मेवाणी का गुजरात में किया गया था। तो इससे कांग्रेस को प्रति जो बहुजन समाज की है वो सैम्पेटी मिलेगी और सैम्पेटी मिलने से कांग्रेस को बहुजन समाज के वोट मिल जाएगा। ऐसा कांग्रेस समाज को सोचने की उनका मन का जो सोचना, जो कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस के दल है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, वो ऐसा सोचते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करने की वजह से उनको वोट मिल जाएगा। दरअसल कांग्रेस के एक नेता ने ये भी बात कही है कि कांग्रेस का जो 2 कोर वोट है, बसपा का जो कोर वोट है, दलित वोट बैंक जो है, वो केवल मायावती का ही नहीं है, उसको हम भी ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अब कि कांग्रेस क्या भीम आर्मी से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। तो आज इस हुंकार रैली के अंदर तमाम जो लोग पहुंचे थे अलग अलग जगहों से, वो भी इस रैली के अंदर पहुंचे थे। और बड़ी चर्चा की विषय भी ये भी रही कि शरद यादव और वामन मेश्राम जैसे नेता भी इस रैली के अंदर पहुंचे थे। सबसे पहले आज सुबह ही मेरठ से उनको छुट्टी दी गई थी, जिग्नेश मेवाणी को हॉस्पिटल से। उसके बाद वो कार से सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर इस रैली को संबोधित किया था। तो कुल मिलाकर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। तो कांग्रेस का जो सवाल खड़ा फिर से होता है वही यही कि कांग्रेस बहुजन समाज को क्यों खत्म करना चाहती है। तो मिलकर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।